हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हमारा पटवार चैनल के हार्ड चैलेंज का डे नंबर 19 है। हम 19 दिन की हम बात करेंगे, जिसमें हमारी राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी के जो प्रमुख आयोग है उनका एक शॉर्ट फॉर्म जो आपको ज्यादा बार बार कहीं देखना नहीं पड़ेगा, उनके लिए स्पेशल शॉर्ट फॉर्म है। यानी आपके सभी सभी एक साथ दे दिए मैंने। यानी पटवार एग्जाम, राजस्थान पुलिस फर्स्ट ग्रेड, इन जैसे एग्जाम में अगर राजस्थान पॉलिटी इंडिया पॉलिटी के आपके टॉपिक लगते हैं और टॉपिक में क्या लगते हैं आपके आयोग, यानी ये आरएस तक है ना, इसमें क्वेश्चन शॉर्ट नोट से बाहर नहीं है। ठीक है, यानी आपको आयोग के बार बार कहीं अलग पेन नहीं संभालने पड़ेंगे, बल्कि आपको एक ही सब कुछ में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे जो आयोग है मुख्य तौर पे आरपीएससी निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन सतर्कता आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, नेशनल मानवाधिकार लोकपाल, लोकायुक्त और कैग। ठीक है, यानी इस प्रकार हमने सभी आयोग एक साथ कर लिए हैं लिख कर। अब मैं आपको एक एक आयोग की एक एक जानकारी जो मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है, पटवार एग्जाम जो अभी आने वाला है, आप फोर्थ ग्रेड एग्जाम में भी आपको आयोग देखने को मिलेंगे। और राजस्थान पॉलिटी इंडिया पॉलिटी जहां उपयोग होती है ना, चाहे वो यूपीएससी लेवल पे हो, यानी यूपीएससी लेवल पे भी इंडिया पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी का आपका जहां भी उपयोग होगा ना, तो आप मान के चलना कि इसमें आयोग से एक क्वेश्चन आएगा या दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिलहाल में जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम होना है, उसमें आयोग के कुछ टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, उन टॉपिकों से जो कुछ टॉपिक दे रखे हैं उनमें आपको क्या बार बार पन्ने नहीं पलटने पड़ेंगे। आपको एक पीपीटी दे रखी है, इस पीपीटी में आप देखना और इसमें देख कर ना आप गौर से देख लेना कि कौन कौन किसकी त्याग पत्र देता है, कौन किसकी नियुक्ति करता है, किसमें कितनी संख्या होती है, वो कितना कार्यकाल होता है, हम सभी की बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हम आरपीएससी से, यानी राजस्थान के प्रमुख आयोग में स्टार्ट करें हम आरपीएससी से। आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस के हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी से। तो हम उसकी बात करें तो उसका जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं ना, यानी अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बता देना है 1+7। यानी आरपीएससी के सदस्यों की संख्या की बात करें ना, तो कितनी होती है 1+7। यानी एक तो होगा अध्यक्ष और 7 क्या होंगे उसके सदस्य होंगे, यानी 1+7। यानी 1+7 की उसकी क्या रहेगी, संख्या रहेगी। ठीक है, यानी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या रहेगी, संख्या रहेगी। ठीक है, यानी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की क्या रहेगी, संख्या रहेगी। अब इसमें सदस्यों की बात कर ली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नियुक्ति की। यानी नियुक्ति कौन करता है, जो आरपीएससी के मेंबर है ना, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी बात करें तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, एक बात आप नोटिस करना, इसमें नियुक्ति राज्यपाल करता है, किसकी सलाह पर करेगा, बल्कि वो आरपीएससी के जो सदस्यों की नियुक्ति है राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री से क्या लेगा, वो सलाह जरूर लेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल लेगा। ठीक है, अब त्याग पत्र किसको दे सकते हो, तो राज्यपाल को दे सकते हो। त्याग पत्र का मतलब होता है कोई अध्यक्ष या सदस्य क्या है कि अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अपने पद को क्या करता है, त्यागता है। तो त्यागता है तो उसको पद का पत्र लिखन देगा, त्याग पत्र देगा, वो किसको देगा, राज्यपाल को देगा। ना इसको राष्ट्रपति देगा, ना इस मुख्यमंत्री को। आपको एग्जामिनर यहाँ घुमा सकता है कि राज्य जो अपना सदस्य आरपीएससी के सदस्य अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देते हैं, उसमें ऑप्शन देंगे आपको, राष्ट्रपति देगा, मुख्यमंत्री देगा, राज्यपाल देगा, या उपयुक्त में सभी। तो आपको क्या करके आना है, ना तो राष्ट्रपति को देता है त्याग पत्र और ना मुख्यमंत्री को, बल्कि किसको देता है त्याग पत्र, तो राज्यपाल को देता है। ठीक है, यानी त्याग पत्र और वार्षिक वेतन का दोनों का जो रिपोर्ट है ना, वो किसको देगा, राज्यपाल देगा, आरपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो उसका कार्यकाल, यानी आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल क्या रहता है, तो 6-62 रहता है। यानी जो भी पहले हो, यानी 6 साल पहले हो या 62 साल, आपकी उम्र अगर 62 साल पहले हो जाती है तो आप वैसे ही कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, 6-62 रहेगा। ठीक है, यानी ये कार्यकाल मोस्ट इंपोर्टेंट है और त्याग पत्र दोनों की आपको बार बार देख रहे हैं, क्योंकि त्याग पत्र में क्या और कार्यकाल में आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अभी ये फिलहाल में चेंज हुआ है। तो याद रखना कि 6-62 है, पहले इसका 6-65 हुआ करता था। ठीक है, तो आपको 6-62 करके आना है। ठीक है, आगे हम बात करें तो सेवा शर्तें। सेवा शर्तें का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सेवा और शर्तें का नियम लगता है ना, वो किसका लगेगा, तो राज्यपाल का लगेगा। यानी सेवा शर्तें बनाएगा नहीं, वो राज्यपाल बनाएगा। जो आरपीएससी की जो सेवा शर्तें लागू करने का नियम बनाएगा ना, वो कौन बनाएगा, तो राज्यपाल बनाएगा। ठीक है, यानी इसमें राज्यपाल की भूमिका 3 जगहों पर आप मान के चलना। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। और सेवा शर्तों नियम का कौन उपयोग करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, अब आगे आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यानी हटाना कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। जांच के हाईकोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा हटाई, ऐसी नहीं है क्या आपका राष्ट्रपति ने कहा कि इसको हटा दीजिए सिग्नेचर कर, नहीं, बल्कि वाकायदा उसकी जांच होगी। उसमें यह पता किया जाएगा कि दिवालिया है, निलंबित है, या किसी आरोप में निलंबित पाया गया है, उसके आधार पर क्या हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जाएगा। बल्कि ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति कह दिया और हटा दिया। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो उत्कल रतन साहब यानी यूआर साहू साहब, जो हमारे पीछे ही आरपीएससी के नए चेयरमैन बने, यानी नए क्या बने, अध्यक्ष बने। ठीक है, यानी उनसे पहले कौन था, तो आपको पता है कार्यवाहक अध्यक्ष थे। यानी ये कितने क्रम के बने हैं, यूआर साहू साहब 40वें क्रम के आरपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं।
और उनसे पहले थे कैलाश मीणा साहब जो 39वें क्रम के कार्यवाहक अध्यक्ष थे, और उनसे पहले कौन था, तो संजय चौधरी साहब जो अध्यक्ष रहे थे 38वें क्रम के थे, वो संजय चौधरी साहब से। ठीक है, हम बात करें वापस आरपीसी की, तो आरपीसी की मैं वापस समझा देता हूँ। यानी आरपीसी के सदस्यों की संख्या होती है 1+7। ठीक है, अपना त्याग नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल कर सकते हैं। अब आपको अगर निलंबित शपथ नहीं दे रखा है, अब निलंबित किसी सदस्य को अध्यक्ष को करना हो ना, तो वो कौन करेगा, वो भी क्या करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, यानी आपको हटाना किससे है, राष्ट्रपति द्वारा हटाएगा, वो एक सुप्रीम कोर्ट की जांच करेंगे राष्ट्रपति और फिर हटाएंगे। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो यूआर साहू साहब। ठीक है, यानी उत्कल रंजन साहू साहब जो हमारे पहले डीजीपी रह चुके राजस्थान के, उनको क्या बना दिया, आरपीएससी का नया चेयरमैन बना दिया है, नए अध्यक्ष बना दी गई। ये तो आरपीएससी का लेखा जोखा। आगे हम बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग की। ठीक है, ये स्टेट निर्वाचन आयोग नहीं है, बल्कि क्या है, मान ले निर्वाचन स्टेट निर्वाचन आयोग नहीं, केंद्र का निर्वाचन आयोग होता है, उसकी बात करेंगे। यानी केंद्र के निर्वाचन आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी आती है, 1+2। यानी क्या होगा, 1 होगा अध्यक्ष, 2 होंगे सदस्य। ठीक है, आगे बात करें इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है, सेंटर में करेगा राष्ट्रपति और केंद्र में करेगा राज्यपाल। आपको दोनों साथ पढ़ना है आपको, यानी राज्य निर्वाचन आयोग को साथ पढ़ो प्लस केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ पढ़ो। ठीक है, यानी ये केंद्र का है और ये राज्य का है, आपको दोनों को साथ पढ़ना। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, और राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो हमारे ज्ञानेश कुमार वर्तमान में बन गए, हमारे ज्ञानेश कुमार जी, यानी राजीव कुमार जी की हटाकर किसको बना दिया गया है, ज्ञानेश कुमार जी को। राजीव कुमार जी का क्या हो गया, कार्यकाल पूर्ण हो गया, और उनकी जगह हम किसको बना दिए गए हैं, तो आपको पता है कि ज्ञानेश कुमार जी हमारे नए निर्वाचन आयोग बन गए। निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में। वही निर्वाचन आयोग आगे जाके क्या बने, हमारे जो चुनाव कराते हैं ना, आप समझना निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव कराते हैं, तो आपको पता है निर्वाचन आयोग एमएलए, एमपी, विधानसभा वाले विधानसभा हो गए, संसद के हो गए, लोकसभा ये हो गए, राज्यसभा के हो गए, राष्ट्रपति के हो गए, ये कौन करवाता है, हमारा निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, उसकी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 1+2 होती है। उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये स्टेट की बात ना करके हम क्या कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं। यानी उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। उसकी उम्र क्या होती है, 665। आपको दोनों को साथ पढ़ना है ना, आपको अलग ही बताता हूँ, 665 होती है। ठीक है, इसकी सेवा शर्तें क्या, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, और इसकी राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जांच के समान, यानी वही आरपीएससी के समान होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के जांच कराएंगे और उसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, और गणेश जी कुमार जी हमारे क्या है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है। यानी 1+2 पहले हमारे राजीव कुमार जी थे, अब उनको जगह किसको बना दिए गए, गणेश जी कुमार को। आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, क्योंकि राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में ये वापस 100% आप मान के चलना किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं इस पीपीटी से राजस्थान पुलिस में कम से कम 5 क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, यानी 5 क्वेश्चन का मैटर है इस पीपीटी में। तो आपको वापस निर्वाचन आयोग देखो एक बार, यानी निर्वाचन आयोग देखना एक बार कि आप इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग को एक बार फिर से देखो आप। यानी निर्वाचन आयोग का आपने देख लिया। निर्वाचन आयोग की बात करें तो सदस्यों की संख्या होती है 1+2। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति हटाएगा। त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। कार्यकाल कितना होता है, 665 का कार्यकाल होता है। ठीक है, सेवा शर्तें क्या होती है, राष्ट्रपति द्वारा सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं, और राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। यानी निर्वाचन आयोग जो, अगर आपको निर्वाचन आयोग के जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग को, उसको अगर आपको हटाना हो ना, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, जिस सुप्रीम कोर्ट जज को हटाते हो ना, उसी प्रकार हम निर्वाचन आयोग के हटा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसमें कौन है, वर्तमान में ज्ञानेश जी कुमार है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टेट वाली इलेक्शन वाली। ठीक है, स्टेट वाली इलेक्शन कमीशन की, यानी राज्य निर्वाचन आयोग, यानी हमारे राजस्थान की, उसमें सदस्य की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। याद रखना 1 होती है, बल्कि सेंटर वाले में 1+2 होती है, राज्य वाले में 1 होती है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो हमारे राज्य की बात करें तो हम किससे करवाएंगे, राज्यपाल से। इसका त्याग पत्र कौन लेगा, तो हमारे राज्य की बात करें तो कौन लेगा, राज्यपाल। ठीक है, इसमें है ना कार्यकाल आप याद रखना, इसमें 565 है। ठीक है, यानी सेंटर वाले में तो 665 है, बल्कि राज्य वाले में 565 है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के संबंधित अधिनियम के, ठीक है, यानी राज्यपाल इसको हटाएगा ना, तो विधानमंडल के जो संबंधित अधिनियम है ना, उनके द्वारा इसको, उसको सेवा शर्तें करेगा, सॉरी हटाएगा नहीं, राज्यपाल के विधानमंडल के संबंधित अधिनियम बने हुए उनके द्वारा ये जो सेवा शर्तें वो लागू करेगा। ठीक है, हटाएंगे कौन, उसमें तो राष्ट्रपति, केंद्रीय निर्वाचन आयोग में तो किसको हटाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें, और इसमें क्या है, हाईकोर्ट के समान, हाईकोर्ट के जज के समान है, हटाया जाएगा। ठीक है, यानी हाईकोर्ट के जज के समान। ठीक है, जो हमारे वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष,
मधुकर गुप्ता साहब, ठीक है। हमने निर्वाचन आयोग देख लिया, राज्य निर्वाचन आयोग देख लिया। निर्वाचन आयोग के दोनों को कंपैरिजन बताता हूँ आपको। ये निर्वाचन आयोग की सदस्यों की संख्या 1+2, राज्य निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या 1। उसमें नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनमें कौन करता है? राज्यपाल। उसमें त्यागपत्र कौन देता है? राष्ट्रपति लेता है। इसमें त्यागपत्र राज्यपाल। उनकी संख्या उनके कार्यकाल 665, हमारे वाले का 565। यह राष्ट्रपति के जो सेवा शर्तें निर्धारित करता है, बल्कि वो विधानमंडल के संबंधित अधिनियम के तहत काम करता है, इनकी करता है, ठीक है। हम हटाने की बात करें तो उसको सुप्रीम कोर्ट के, इसको हाई कोर्ट के जज के समान, ठीक है। हमारे वर्तमान में चुनाव अधिकारी कौन है? गणेश कुमार, और यहाँ पे कौन है? मधुकर गुप्ता साहब, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यानी हमारे 3 आयोग कंप्लीट हो गए, आरपीएससी, निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, यानी सेंटर वाला और स्टेट वाला, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सतर्कता आयोग की, यानी सतर्कता आयोग दे रखा है आपको, केंद्रीय सतर्कता नहीं, सॉरी, सूचना आयोग, ठीक है। यानी सूचना आयोग होता है, सॉरी आपको गलती होगी मुझे, यानी सूचना आयोग, यानी सतर्कता के आयोग होगा, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या होती है 1+2, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। हटाएगा को त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति। उम्र कार्यकाल कितना रहेगा? 465। यूपीएससी के बराबर आपको क्या दे रखा है? सेवा शर्तें, यानी यूपीएससी की जो सेवा शर्तें होती है उन्हीं के बराबर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के अनुसार हटाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति पहले सुप्रीम कोर्ट जांच के अनुसार करेगा। पर हमारे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव साहब कौन है? अभी सीवीसी, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है हमारे? ये है, ठीक है। अब केंद्रीय सूचना आयोग, यानी ये सूचना आयोग की बात कर रहा है, यानी सूचना आयोग की बात करें, सूचना आयोग के सदस्य 1+10। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। त्यागपत्र देते नहीं है, ये नियुक्ति करता है, ठीक है। केंद्रीय सरकार द्वारा तय की गई 65 वर्ष अधिनियम के तहत, यानी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की गई है इसमें कि 65 वर्ष का इसका क्या रहेगी? उम्र रहेगी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा तय करती है, यानी सेवा शर्तें कौन करता है? जो हमारी संसद है वो करेगी इसकी सेवा शर्तें, ठीक है। राष्ट्रपति वही सुप्रीम कोर्ट के जांच के समान हटाएगा। और हीरालाल सामरिया साहब हमारे वर्तमान के केंद्रीय सूचना आयोग है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य का, ये मोस्ट है, अगर ये ज्यादा मोस्ट नहीं है ना तो ये ज्यादा मोस्ट है, ठीक है। राज्य सूचना आयोग, यानी हमारे भारतीय वाला वो 2005 वाला है साइड पर, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या बात करें तो 1+10 भी हो सकती है और 1+4 भी हो सकती है। वर्तमान होनी तो 1+10 चाहिए, ठीक है, बल्कि वर्तमान में कितनी है? 1+4। वर्तमान की बात करें तो 1+4 है, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा इनकी नियुक्ति, ठीक है। त्यागपत्र को उसको देंगे तो राज्यपाल को त्यागपत्र देंगे। केंद्र सरकार द्वारा तय की अधिनियम 65 वर्ष, ठीक है, यानी केंद्र सरकार द्वारा तय कर दी गई है कार्यकाल इसका कितना रहेगा? 65 वर्ष की सेवा शर्तें इसमें हमारे पास केंद्रीय सूचना आयोग में है नहीं, राज्य सूचना आयोग में सेवा शर्तें है नहीं। राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच के समान, यानी इसको क्या कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है, ठीक है। जो हमारे वर्तमान में कौन है? मोहनलाल ठाकुर साहब। राज्य सूचना आयोग के कौन है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राज्य सूचना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मोहनलाल ठाकुर साहब, यानी इसको इंपोर्टेंट मान के आपको चलना है। मधुकर गुप्ता साहब को इन्वेट मान के चलना है, इसको चल के। और अध्यक्ष की अगर आप क्वेश्चन पूछेगा ना तो इन चारों से तो बाहर नहीं जाएगा, मैंने आपको बता दिया, इसको इंपोर्टेंट मान के चलना है। आपको अगर केंद्रीय सूचना आयोग ना पढ़ो बल्कि सीवीसी भी ना पढ़ो, आपको ऊपर वाले 3 पढ़ने हैं, बल्कि ये राज्य सूचना आयोग पढ़ना है, ठीक है। इन राज्य सूचना आयोग आपके स्टेट वाले एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होता है, और इंडिया में जो एग्जाम है उनके लिए भी सभी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया वाले एग्जाम तो ऑल पॉलिटी आती है, ठीक है। हमारा राज्य सूचना आयोग, ठीक है। अब एनएचआरएस यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सदस्य की संख्या मुझे 1+5+7, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगी? वही राष्ट्रपति साहब इनकी नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। इनका कार्यकाल होता है 370 होता है। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई है, यानी केंद्र सरकार द्वारा सेवा शर्तें तय की गई है। हटाने की प्रक्रिया करें तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर हटाएंगे। वी.एन. राम सुब्रमण्यम साहब हमारे नए नेशनल ह्यूमन कमीशन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वीएन साहब है, ठीक है। एनवीएम साहब क्यों ने हमारे नेशनल ह्यूमन कमीशन के वीएन रामन सुब्रमण्यम साहब है, ठीक है। हम बात करते हैं, ये तो गया सेंटर वाला, ठीक है। हम बात करें स्टेट वाले की, यानी स्टेट वाले की बात करें तो सदस्यों की संख्या 1+2, यानी 1+2 सदस्यों की संख्या रहेगी। नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल नियुक्ति करेंगे। त्याग पत्र किसको देंगे? तो राज्यपाल देंगे। उम्र कितनी रहेगी कार्यकाल की? तो अमर कार्यकाल कितना रहेगा? 370 रहेगा। राज्य सरकार द्वारा तय की गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो राष्ट्रपति द्वारा इसको सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा हटा सकते हैं। अब आपको गौर से देखना है, यानी स्टेट वाले की बात करें ना, एसआरएच की स्टेट वाले की, तो आपको ध्यान से देखो कि उसमें आपको आरपीएससी को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। बल्कि जो राज्य में है ना,
राज्य में ह्यूमन कमीशन वाले आयोग को उसको कौन हटाएगा? उसको भी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति हटाएगा, बल्कि यहाँ पे क्या नहीं, राज्यपाल नहीं कर सकते आप, ठीक है। हमारे गंगाराम जी मूलचंदानी साहब हाल फिलहाल में SHRC हमारे वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो गंगाराम मूलचंदानी साहब जो हमारे वर्तमान के अध्यक्ष है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो लोकपाल की। लोकपाल चलता है सेंटर में और लोकायुक्त होते हैं हमारे स्टेट में, ठीक है। वही लोकपाल की सदस्यों की संख्या 1+8 रहेगी और इनको नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। यानी लोकपाल हमारे सेंटर के लोकपाल की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। त्याग पत्र अपने किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इनका सदस्यों की सॉरी कार्यकाल कितना होता है? 75। और हटाएंगे किसको? सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई किसको, या सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या उसके जजमेंट वाले, ठीक है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा जांच सुप्रीम कोर्ट से होगी, यानी राष्ट्रपति द्वारा जांच कराएगा सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद में इसको हटा सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो अजय माणिकर साहब है ना, वो हमारे के वर्तमान में लोकपाल है, यानी वर्तमान में लोकपाल कौन है? हमारे अजय माणिकर राव साहब, वो हमारे वर्तमान के लोकपाल है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो लोकायुक्त की। लोकायुक्त इसमें क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट हो जाता है। लोकायुक्त का इंपोर्टेंट होना मतलब क्या होता है? क्योंकि हम स्टेट में बात कर रहे हैं और राजस्थान पॉलिटी के हम बात करें तो ये पटवार एग्जाम में आता है, पुलिस एग्जाम में आता है, इस प्रकार के आपको एग्जाम में देखने को तो लोकायुक्त को आपको गौर से पढ़ना है। लोकायुक्त का सदस्यों की संख्या की बात करें तो 1+8 होती है, यानी सदस्यों की संख्या लोकायुक्त में कितनी होती है? 1+8 होती है, ठीक है। और नियुक्ति कौन करेगा? यहाँ पे राज्यपाल करेंगे, यानी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लोकपाल की राष्ट्रपति, ठीक है। और हटाएगा कौन? त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। उम्र कितनी होती है? कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का। सुप्रीम कोर्ट जज के इसकी सेवा शर्तें निर्धारित करता है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा इसको सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर हटा सकता है, यानी लोकायुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जांच के आधार पर हटाया सकता है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैं बताऊं ना, तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मान लेना, ठीक है। यानी जो राष्ट्रपति वाले ना हटाने के, वो आप ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जो हमारे प्रताप सिंह लोहरा साहब वर्तमान में लोकपाल है, ठीक है, लोकायुक्त है, ठीक है। केक की बात करें तो राष्ट्रपति साहब त्याग पत्र भी राष्ट्रपति साहब को, जांच 6 कार्यकाल 665 होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान बराबर होता है। महाभियोग जज के समान लगेगा, यानी महाभियोग सुप्रीम कोर्ट महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। एक तो महाभियोग राष्ट्रपति पर चलता है, बल्कि और केक पर ही चलेगा। महाभियोग के शब्द दो भी उपयोग किए गए हैं, यानी राष्ट्रपति और केक वाले में, ठीक है। महाभियोग सुप्रीम कोर्ट की जांच जज के समान, और के संजय मूर्ति साहब हमारे वर्तमान में केक है, ठीक है। यानी इस पीपीटी को आपको फिर से गौर से देखना है, और मैं आपको फिर से बता दूं, आपको मोस्ट मोड फिर से बता दूं, आप एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यानी एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। और हम दूसरी बात दोबारा बात करते हैं, तो उसमें क्या बात करेंगे कि हमारे पास आरपीएससी इसमें इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, आरपीएससी को इंपोर्टेंट लगा लेना, जिसमें सदस्यों की संख्या, नियुक्ति, राज्य, त्यागपत्र, कार्यकाल, सेवा शर्तें हटाना और वर्तमान अध्यक्ष। ये आरपीएससी तो आपको एकदम रट लेनी है, क्योंकि आरपीएससी से आपको राजस्थान पुलिस एग्जाम में, पटवार एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम अभी होने वाला उसमें, और वीडियो एग्जाम में, इस प्रकार के वीडियो एग्जाम में, सॉरी पॉलिटी है नहीं, तो इस प्रकार में आरपीएससी आपको मान के चलना है राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में, ठीक है। अब आरपीएससी की बात करें तो सदस्यों की संख्या मैंने बताई दी है, राज्यपाल नियुक्ति करता है वो बता दिया, ठीक है। आगे हम इंपोर्टेंट की बात करें तो निर्वाचन आयोग दोनों में इंपोर्टेंट रहता है, और निर्वाचन आयोग में अगर सेंटर के अनुसार देखें ना, तो सेंटर के अनुसार ये करंट में आने वाला क्वेश्चन है, कि जो करंट के अनुसार मैं बता रहा हूँ ना, तो ये करंट में आने वाले क्वेश्चन, करंट में आने वाले क्यों क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि हमारे अभी अभी राजीव कुमार साहब है ना, यानी राजीव कुमार साहब को क्या बताया गया है? रिटायरमेंट कर दिया गया है। जो हमारे पहले कौन थे? इलेक्शन कमीशन ऑफिसर थे, उनको क्या कर दिया? अभी हटा दिया गया है, और उनकी जगह किसको बना दिया है? ज्ञानेश जी कुमार को, ठीक है। यानी ज्ञानेश जी कुमार को अभी क्या बना दिया है? निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बना दिए, जिसकी अध्यक्ष संख्या 1+2 होती है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग हमारे मधुकर गुप्ता साहब है राज्य निर्वाचन आयोग, और वो दूसरे हमारे नवीन महाजन साहब है वो निर्वाचन आयोग वाले, ठीक है। अब राज्य निर्वाचन आयोग को अभी बता दिया मैंने कि राज्य निर्वाचन आयोग ओनली पंचायती राज और नगर निकाय वाले चुनाव कराते हैं, और वो कराते हैं हमारे एमएलए, राष्ट्रपति से लेकर लोकसभा वाले, संसद, राज्यसभा वाले, और एमपी जितने भी चुनाव होते हैं वो कराते हैं। बल्कि ये कौन कराते हैं? हमारे जो स्टेट में जो हमारे पंचायती राज और नगरीय निकाय वाले होते हैं वो ये कराते हैं, ठीक है। और केंद्रीय सूचना आयोग इसमें इंपोर्टेंट ना मानकर आप मान रहे राज्य सूचना आयोग, ठीक है। राज्य सूचना आयोग इंपोर्टेंट रहता है, जिसमें 1+10 की संख्या रहेगी, वर्तमान में 1+4 है, और इसकी राज्यपाल नियुक्ति करता है, त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। और इसकी बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष किसे माना जाता है? मोहन लाल साहब को वर्तमान में अध्यक्ष माना जाता है, ठीक है। और जो हमारे नेशनल ह्यूमन कमीशन है उनकी बात करें
तो 1+5+7 इसकी संख्या रहेगी, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, त्यागपत्र ये, बल्कि ये मोस्ट है, यानी स्टेट वाला है ज्यादा मोस्ट है, ठीक है। यानी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो ना, उस स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, तो पॉलिटी के प्रमुख आयोग की उस क्वेश्चन से रिलेट वहां से पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार आपको अगर पीपीटी के अनुसार समझ में आता है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ क्लास, मान ली ये क्लास को शेयर करते जाओ आप, यानी इस क्लास को कमेंट करते जाओ, कौन सी बातें गलत रखी है, कौन सी सही लिखी है, आप कमेंट करते जाओ, बल्कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सामने मैं अपने जिस प्रकार आप मुझे मोटिवेशन दोगे ना, इनसे अच्छी अच्छी वीडियो में अपनी जो क्वालिटी है उसको बाहर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यानी मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, फिर आप अपनी मेहनत एफर्ट लगाओगे, मैं उसी प्रकार आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है। यानी आप इस प्रकार देखो कि राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी के आयोग मैंने आपको एक बोर्ड में समझा दिए और इतनी अच्छी तरीके से समझाए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगर आपको इन क्वेश्चन से आता है और आप इन क्वेश्चन से बाहर करके आते हो, तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन गलत आएगा। आपको फिर से देख लेना है, यानी अध्यक्ष एक तरफ दे रखे हैं, नियुक्ति एक तरफ दे रखी है, त्यागपत्र एक तरफ दे रखा है, कार्यकाल एक तरफ दे रखा है, सेवा शर्तें एक तरफ दे रखी है, हटाने वाला प्रक्रिया एक तरफ दे रखा है, वर्तमान में अध्यक्ष दे रखे हैं वो एक तरफ दे रखे हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार सूझा सलझा एकदम आपको डायग्राम दे रखा है, आप जिस प्रकार पढ़ना चाहो ना, यानी जिस प्रकार आपको पढ़ना है ना, वो याद कर लेना। एक मैं ये बता दूं, आरपीएससी के निलंबित वाला है ना, यानी आरपीएससी को निलंबित सदस्य कौन कर सकता है, तो वो आप राज्यपाल कर लेना। यानी राज्यपाल क्या कर सकता है, आरपीएससी के निलंबित सदस्य कर सकता है। ये हटाना हो गया, बल्कि आप निलंबित देखो ना, यानी निलंबित निलंबित एक बार राज्यपाल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आरपीएससी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह हमने राजस्थान के आयोग और इंडिया के आयोग, इन सभी को क्या कर लिया, एक ही वीडियो हमने देख लिया है। और कल वाले वीडियो में हम इंडिया पॉलिटी का या और कुछ और वीडियो के टॉपिक देखेंगे, बल्कि राजस्थान पॉलिटी के आपके आयोग से संबंधित मुझे नहीं लगता इनसे क्वेश्चन एग्जामिनर बाहर पूछेगा, यही से एग्जामिनर को आपसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। आपको मेन बातें मैंने आयोग से संबंधित बता दी है, और हम है ना इसी प्रकार आपसे आपसे मिलते रहेंगे और अच्छी तरीके से आपसे मेहनत करते रहेंगे। यानी पॉलिटी में तो मैं आपको एकदम बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया तरीके से लिखा दिया है मैंने। यानी पॉलिटी से इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यानी पॉलिटी में तो आप मान के चलना, अगर आपसे आयोग से क्वेश्चन पूछेगा ना, आपका स्टेट वाले आयोग दे रखे हैं किसी स्टेट में, या एसएससी एग्जाम, इस प्रकार एग्जाम में आपके आयोग दे रखे हैं, या राजस्थान की कोई सी भर्ती में आपको आयोग दे रखे हैं, और इस तरह आयोग कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे, ठीक है। हम कल वाले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।